Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लिया और आजादी का सूरज देखा, जिन्होंने राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र और भारत का नया संविधान देखा, जिन्होंने जैन तेरापंथ धर्म संघ के चार आचार्यों का सानिध्य देखा, वो है कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक, उच्च मनोबल वाली मर्दानी श्रीमती गंगा देवी कोठारी। राजस्थान के चुरू जिला में सरदार शहर नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री रावत मलजी बुच्चा और माता का नाम श्रीमती मघी देवी बुच्चा है। 5 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी है। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण इनको शिक्षा नहीं मिल सकी और छोटी उम्र में श्री बालचंद्र जी कोठारी के सुपुत्र श्री चंपालाल जी कोठारी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। उसी समय की एक सत्य घटना है। श्री चंपालाल जी कोठारी की पहली धर्मपत्नी श्रीमती निर्जरा देवी कोठारी का देहांत हो गया था और सुपुत्री साध्वी श्री राय कंवर जी, साध्वी श्री कंवर जी ने तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा ले ली थी। उस समय श्री चंपालाल जी कोठारी और उनकी माँ ही थी। घर में सुनापन था। उनको एक ही बात सता रही थी कि मेरा वंश समाप्त हो गया। श्रीमती गंगा देवी कोठारी की शादी के बाद एक रात को सपने में स्वर्गीय श्रीमती निर्जरा देवी कोठारी, जिन्हें परिवार में पितरानी जी के रूप में पूजा जाता है, उन्होंने कहा, चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे घर में दीपक जलाऊंगी, तुम्हारे बाग में कलियां खिलाऊंगी। और यह बात सच हुई कि जिस परिवार में 2 जने थे वह परिवार बढ़ने लगा और उसने वटवृक्ष का रूप ले लिया। श्रीमती गंगा देवी कोठारी के 5 पुत्र, 4 पुत्री, 5 पौत्र, 6 पौत्री, 4 नाती, 3 नातिनी, 6 पड़पौत्र, 5 पड़पौत्री, 17 पड़नाती, 12 पड़नातिनी है। एक भरा पूरा कोठारी खानदान है। 100 साल का जीवन जीना एक बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है स्वस्थ जीना। ना शुगर, ना प्रेशर, ना थायराइड, कोई भी बीमारी इनको नहीं है। जूठा छोड़ना, अन्न का अनादर इनको पसंद नहीं है। कम खाओ, स्वस्थ रहो, इनके स्वस्थ रहने का मंत्र है। श्रीमती गंगा देवी कोठारी ने 100 साल का जीवन बड़े ही असाधारण एवं कलात्मक ढंग से जिया। तो आइए जानते हैं किस प्रकार जीवन जीना भी एक कला है। अपने बेटे, बहू, पोते पोती एवं पूरे परिवार को एकता और अनुशासन की डोर में बांधे रखना कोई छोटी बात नहीं है। न केवल ससुराल बल्कि मायके में भी अपने भाई बहन, ननद, उनके बच्चे, सबकी तन मन से सार संभाल की। इतने सारे विवाह, मायरा, इतनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया है। इनके पास बेटी, पोती, दोहती सब रहते थे और इन सब को इन्होंने बहुत ही बारीकी से एक सफल गृहस्थ जीवन कैसे संचालन करना है उसका मंत्र सिखाया और आज सब अपने घर में कोठारी कुल का नाम रोशन कर रही है। अपनी बहुओं के साथ इनका अच्छा तालमेल रहा। यह बहू को अपनी बेटी मानती थी। एक अकेली औरत और इतने बड़े परिवार की देखरेख करना समाज के लिए मिसाल है। इनको धर्म में बहुत ही रुचि है। जैन साधु साध्वी की सेवा करना, प्रवचन सुनना, सामायिक करना, जप करना, इन सब में इनको बहुत ही आनंद आता है। यह कहती है कि सब कुछ यही रह जाएगा, साथ में जाएगा तो धर्म, क्योंकि धर्म की जड़ हरी होती है। इनके पास गली मोहल्ला, आसपास के गांव के लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। इनकी आर्थिक रूप से मदद, इनकी समस्याओं का निवारण और इनको सही मार्गदर्शन देती थी। छोटी उम्र में 2 बच्चों का देहांत और श्री चंपालाल जी कोठारी का स्वर्गवास, उससे भी बड़ा वज्राघात हुआ जब उनके पुत्र, 2 बहुए जवाई और पौत्री जवाई का देहांत हुआ। इस घटना ने उनको अंदर से तोड़ दिया, पर
उन्होंने जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य को समझते हुए धर्म कर्म में लीन रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक, सामाजिक, दबंग, जुझारू और मर्दानी व्यक्तित्व की धनी श्रीमती गंगा देवी कोठारी को हम शत-शत नमन करते हैं। उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं।